फूल और कली की बातचीत। कली उनका प्रतीक है जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, सारी खुशबू सारा रूप अपने में, मकरंद अपने में बंद करके रखते हैं, और फूल जो सब कुछ चमन को लुटा देता है। तो ऐसे ही दो प्रकार के लोग होते हैं। बस कली और फूल की बातचीत है। मैंने इसलिए इतनी ये भूमिका बांधी जिससे कि आप उसके साथ साथ चल सकें कि आप स्वयं के कली कौन है, फूल कौन है। निवेदन करता हूँ कि फूल से बोली कली, अब कली छोटी है लेकिन डांट रही है फूल को। फूल से बोली कली, क्यों व्यस्त मुरझाने में है, क्यों व्यस्त मुरझाने में है, फायदा क्या गंध और मकरंद बिखराने में है। तूने अपनी उम्र क्यों वातावरण में घोल दी, अपनी मनमोहक पखुड़ियों की छटा क्यों खोल दी। तू स्वयं को बांटता है जिस घड़ी से तू खिला, किंतु इस उपकार के बदले में तुझको क्या मिला, किंतु इस उपकार के बदले में तुझको क्या मिला। मुझको देखो मेरी सब खुशबू मुझी में बंद है, मुझको देखो मेरी सब खुशबू मुझी में बंद है। मेरी सुंदरता है अक्षय, अनछुआ मकरंद है। मैं किसी लोलुप भ्रमर के जाल में फंसती नहीं, मैं किसी को देखकर रोती नहीं, हंसती नहीं। मेरी क्षण संचित जलाशय है, सहज झरना नहीं। मुझको जीवित रहना है, तेरी तरह मरना नहीं है। मुझको जीवित रहना है, तेरी तरह मरना नहीं। मैं जब कांटों में पली थी दुनिया तब सोती रही। मैं जब कांटों में, सब स्वार्थी लोग एक दलील देते हैं कि दुनिया ने हमारे लिए क्या किया जो हम दुनिया के लिए किया, देश ने हमारे लिए क्या किया जो हम देश के लिए करें। तो उसने कहा कि मैं जब कांटों में पली थी दुनिया तब सोती रही। मेरी ही क्या ये किसी की भी कभी होती नहीं। ऐसी दुनिया के लिए सौरभ लुटाऊं किस लिए, स्वार्थी समुदाय का मेला लगाऊं किस लिए। फूल का जवाब सुन लीजिएगा। वही कविता का आशय है कि फूल उस नादान की वाचालता पर चुप रहा, फिर स्वयं को देखकर भोली कली से यूं कहा कि जिंदगी सिद्धांत की सीमाओं में बंटती नहीं, ये वो पूंजी है जो व्यय से बढ़ती है घटती नहीं। जिंदगी सिद्धांत की सीमाओं में बंटती नहीं, ये वो पूंजी है जो व्यय से बढ़ती है घटती नहीं। 4 दिन की जिंदगी खुद को जिए तो क्या जिए, बात तो तब है कि जब मर जाएं औरों के लिए। सांस का व्यापार हरगिज अन्यथा होता नहीं, वो कभी पाता नहीं है जो कभी खोता नहीं। आराम की पूछो, ये सांस के व्यापार का अनर्थ क्या होता नहीं, वो कभी पाता नहीं है जो कभी खोता नहीं। आराम की पूछो अगर तो मृत्यु में आराम है, और जिंदगी कठिनाइयों से जूझने का नाम है। जितना तुम दोगे समय उतना संजोएगा तुम्हें। जितना तुम, फूल कहता है कि जितना तुम दोगे समय उतना संजोएगा तुम्हें। पूरे उपवन में पवन कंधों पे ढोएगा तुम्हें। चांदनी अपने दुशाले में सुलाएगी तुम्हें, ओस मुक्ताहार सोते में पहनाएगी तुम्हें। धूप अपनी उंगलियों से गुदगुदाएगी तुम्हें, तितलियों की रेशमी सेहरन जगाएगी तुम्हें, और टूटे मन वाले कलेजे से लगाएंगे तुम्हें, और मंदिरों के देवता सिर पे चढ़ाएंगे। यही इस कविता का आनंद है कि जितना तुम दोगे समय उतना संजोएगा तुम्हें। जो लोग राजनीति में वो खूब जानते हैं इस बात को। हम और द्विवेदी जी ने तो पार्टी तो एक ही शुरू में थी, अब बाद में भले, लेकिन हम लोग समझते इस बात को खूब है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना तुम दोगे समय उतना संजोएगा तुम्हें। पूरे उपवन में पवन कंधों पर ढोएगा तुम्हें, चांदनी अपने दुशाले में सुलाएगी तुम्हें, ओस मुक्ताहार सोते में पहनाएगी तुम्हें, धूप अपनी उंगलियों से गुदगुदाएगी तुम्हें, तितलियों की रेशमी सेहरन जगाएगी तुम्हें, और टूटे मन वाले कलेजे से लगाएंगे तुम्हें, और मंदिरों के देवता सिर पर चढ़ाएंगे तुम्हें। गंध उपवन की विरासत है, इसे संचित न कर। गंध उपवन की विरासत है, इसे संचित न कर। बांटने के सुख से अपने आप को वंचित न कर। यद संजोने का मजा, एक दाना जो है, जो बीज बन जाता है वो बड़ा होता है कि जो चक्की में पिस जाता है वो बड़ा होता है। बस यही मैं कहना चाहता हूं कि यदि संजोने का मजा कुछ है
तो बिखराने में है, और जिंदगी की सार्थकता बीज बन जाने में है। यदि संजोने का मजा कुछ है तो बिखराने में है, जिंदगी की सार्थकता बीज बन जाने में है। और दूसरे दिन मैंने देखा वो कली खिलने लगी और शक्ल सूरत में बहुत कुछ फूल से मिलने लगी।